गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 16 बायो का चैप्टर हम मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो है इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे थे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? वी सा इन दिस चैप्टर, हमने देखा है कि इस चैप्टर के अंदर वी सा इन दिस चैप्टर देयर आर 4 मेन, हमने देखा है इस चैप्टर के अंदर 4 मेन जो है स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स, देर आर 4 मेन स्टेक होल्डर्स when it comes to forests and wildlife। जब कहता है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ पे आते हैं तो 4 मेन इस चैप्टर के अंदर स्टेक होल्डर्स हैं। विच अमंग दीज शुड हैव द इनमें से किसको जो है शुड हैव द अथॉरिटी टू डिसाइड द मैनेजमेंट ऑफ, इनमें से किनको जो है अथॉरिटी है कि वो मैनेजमेंट जो है डिसाइड कर सकें। मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस करता है उसकी मैनेजमेंट को कौन डिसाइड करें, इस चीज़ की अथॉरिटी किनके पास है इन 4 में से। एंड व्हाई डू यू थिंक सो, और आप ऐसा किस लिए जो है सोचते हैं कि किसके पास जो है अथॉरिटी होनी चाहिए। तो अगर इसकी बात करें बेटा तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया है कि इसके अंदर 4 स्टेक होल्डर्स हैं। इस चैप्टर के अंदर हमने देखा है तो फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस करता है उसमें से किसके पास जो है मेन अथॉरिटी होनी चाहिए। और अगर इनमें से जैसा आप सोच रहे हैं कि इनके पास मेन अथॉरिटी होनी चाहिए तो ऐसा क्यों है कि उनके पास ही अथॉरिटी होनी चाहिए। और अगर हम बात करें स्टेक होल्डर्स की तो स्टेक होल्डर्स बेटा क्या होते हैं? जो पर्सन विद एन इंटरेस्ट और कंसर्न, ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर इंटरेस्ट होता है इन समथिंग आर कॉल्ड स्टेक होल्डर्स। तो ऐसे लोग जो है 4 प्रकार के लोग हैं इस चैप्टर के अंदर जो कि इंटरेस्ट लेते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के अंदर। और स्टेक होल्डर्स वही होते हैं जो कहता है किसी भी चीज़ में जो है अगर इंटरेस्ट लेते हैं तो वो व्यक्ति क्या कहलाते हैं? स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। तो इसका आंसर बेटा क्या होगा ये हम करते हैं सोल्व। अभी आंसर देखिए इस क्वेश्चन का, फिर से रिपीट करता हूँ कि बेटा इस चैप्टर में हमने देखा है कि 4 स्टेक होल्डर्स हैं जब हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की तरफ देखते हैं तो। एंड विच अमंग दीज शुड हैव द अथॉरिटी, और इन चारों में से किसके पास अथॉरिटी है कि टू डिसाइड द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस करेगा उसको मैनेज करने की अथॉरिटी किसके पास है। और जैसा आप सोच रहे हैं वो क्यों सोच रहे हैं। आंसर इसका होगा बेटा द लोकल people who live in or around forest. The local people who live in or around forests should have the authority to decide the management of forests प्रोड्यूस। तो हमने क्या बताया है बेटा कि जो लोकल पीपल हैं जो कहता है वहाँ या उसके फॉरेस्ट के चारों तरफ सराउंडिंग में रह रहे हैं उनके पास अथॉरिटी होनी चाहिए टू डिसाइड द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। दीज पीपल अब क्यों होनी चाहिए? दीज पीपल नो द प्रैक्टिसेस, इन लोगों को पता है किसके बारे में? नो द प्रैक्टिसेस टू यूज द रिसोर्सेज, इन लोगों को पता है कि किस तरीके से रिसोर्सेज का यूज करना है इन सस्टेनेबल मैनर, सही तरीके से कैसे उनके उस फॉरेस्ट के जो रिसोर्सेज हैं उनको सही तरीके से यूज करना है इन सस्टेनेबल मैनर। दीज पीपल हैव
been using the forest. These people have been using the forest and wildlife, using the forest and wildlife resources and wildlife resources since the ancient times without harming or causing any environment damage. However, they should be constantly checked. And guided by environmentalists and ecologists. रिपीट करता हूँ बेटा इसको. लोकल पीपल हु लिव इन और अराउंड फॉरेस्ट शुड हैव द अथॉरिटी टू डिसाइड द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस. लोकल पीपल जो वहाँ पे रह रहे हैं या सराउंडिंग में रह रहे हैं फॉरेस्ट की, उनके पास अथॉरिटी होनी चाहिए टू डिसाइड द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस. दीज पीपल नो द प्रैक्टिसेस. क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इन लोगों को पता है कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल सही तरीके से किस तरीके से करना है. एंड दीज पीपल हैव बीन यूजिंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज सिंस द एंशिएंट टाइम. ये पुराने समय से ही जो है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते आ रहे हैं विदाउट हार्मिंग और कॉजिंग एनी एनवायरमेंट डैमेज. कोई भी बिना क्षति पहुँचाए एनवायरमेंट को. एंड हाउएवर दे शुड बी कॉन्स्टेंटली. इसके साथ जो है उनको कॉन्स्टेंटली चेक भी किया जाना चाहिए और गाइड किया जाना चाहिए बाई एनवायरमेंटलिस्ट और इकोलॉजिस्ट के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आता है बेटा इस चैप्टर के अंदर वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हाउ कैन यू से दैट an individual can contribute or make a difference to the management of फर्स्ट इसमें दिया हुआ है बेटा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. सेकंड है इसमें वाटर रिसोर्सेज और थर्ड है इसके अंदर बेटा कोल एंड पेट्रोलियम. क्वेश्चन समझ आया? हाउ कैन यू से दैट, किस तरीके से आप कह सकते हो कि एक इंडिविजुअल जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है या फिर डिफरेंस कर सकता है टू द मैनेजमेंट ऑफ, मतलब कंट्रीब्यूट कर सकता है कुछ अच्छा करने के लिए, मैनेज करने के लिए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को. सेकंड है वाटर रिसोर्सेज को और थर्ड है कोल एंड पेट्रोलियम को. तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इस तरीके से हम इसका आंसर करते हैं. आंसर नंबर 4. आंसर 4 देखिए बेटा. फर्स्ट इसमें दिया हुआ था फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को किस तरीके से करेगा. तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ देखिए. सबसे पहले तो किस तरीके से जो है इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट करेगा या मैनेज करेगा. तो सबसे पहले अगर आप अपने आप पे लेते हो कि किस तरीके से मैं इंडिविजुअली जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के लिए कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा और मैनेज कर पाऊंगा, तो क्या लिखोगे? आई विल स्ट्रेस ऑन द कंजर्वेशन ऑफ
बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले जो है मैं कंजर्व करने की कोशिश करूँगा, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे जो है स्ट्रेस डालूँगा। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि मैं जो है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की कोशिश करूँगा। सेकंड है बेटा आई विल प्रिवेंट कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट। मैं जो है पेड़ों को कटने से बचाऊंगा जंगल के अंदर। एंड दिस विल इटसेल्फ, और इससे क्या हो जाएगा कि दिस विल इटसेल्फ प्रोटेक्ट द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। इससे जो है अपने आप जो हैबिटेट जो है वाइल्ड एनिमल्स की वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। सेकंड थिंग। थर्ड हम लिख सकते हैं इसके अंदर बेटा आई विल ट्राई टू एजुकेट पीपल ऑन द इम्पोर्टेंस। मैं लोगों को शिक्षित करने की कोशिश करूंगा या शिक्षा देने की कोशिश करूंगा ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ, किसके बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड देयर रोल इन आवर लाइफ। सेकंड हमें दिया हुआ था बेटा वाटर रिसोर्सेज को किस तरीके से बचाएंगे और क्या कंट्रीब्यूशन हम वाटर रिसोर्सेज के लिए कर सकते हैं, किस तरीके से हम मैनेज करेंगे उनको। तो वाटर रिसोर्सेज के लिए देखिए हम इसमें भी बेटा वही चीज़ें लिखेंगे कि आई विल स्ट्रेस ऑन द कंजर्वेशन ऑफ वाटर by turning off tap while ब्रशिंग और शेविंग के दौरान जो है हम टैप को ऑफ करके जो है हम कंजर्व कर सकते हैं वाटर को। सेकंड है हम कहेंगे कि आई विल अडॉप्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अपनाने की कोशिश करेंगे। थर्ड हम कह सकते हैं कि जुडिशियस यूज ऑफ वाटर इज एसेंशियल टू अवॉइड अनड्यू वेस्टेज ऑफ वाटर। द जुडिशियस यूज ऑफ मतलब सही तरीके से और जितना इस्तेमाल होना है उतना ही पानी यूज करके यूज ऑफ वाटर is essential to avoid undue wastage of water, थर्ड है बेटा इसके अंदर है कोल एंड पेट्रोलियम। थर्ड हमारा था इसके अंदर दिया हुआ था कि कोल और पेट्रोलियम को किस तरीके से बचा सकते हैं। तो इसमें हम बेटा क्या करेंगे, फर्स्ट लिखेंगे ये जो है मेन सोर्सेज हैं एनर्जी के, आपको पता है आज के दिन जो है मेन सोर्सेज क्या है, कोल एंड पेट्रोलियम है। तो हमें इनको किस तरीके से बताना है। फर्स्ट हम लिखेंगे यूजिंग फ्लोरोसेंट ट्यूब्स इंस्टेड ऑफ लैम्प्स यूजिंग फॉसिल फ्यूल से जो लैंप्स जलते हैं उनकी बजाय हम क्या करेंगे फ्लोरोसेंट ट्यूब्स यूज करेंगे। दूसरा है यूजिंग सोलर डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की बजाय हम जो है फॉसिल फ्यूल से जो चीज़ें चलती हैं उसके बजाय या फॉसिल फ्यूल्स के यूज के बजाय हम सोलर डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड है आई विल गेट माई कार प्रॉपरली tuned to improve फ्यूल एफिशिएंसी। मैं अपनी कार को सही तरीके से मेंटेन रखूँगा और
ताकि जो है वो कम से कम जो है फ्यूल यूज करे और फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाए। इसके बाद भी हम लिख सकते हैं कि हम वॉकिंग या साइकिलिंग जो है प्रीफर करेंगे व्हीकल्स यूज करने के बजाय, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे देन पर्सनल व्हीकल। ये बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 4। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।